हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होस्ट अकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस का कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। कभी भी हम एक लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं तो हमें एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए होता है। सर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बुक्स हैं, लेकिन सर वो बुक्स हमने बना लिया है, अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस चाहिए, तो सर हम कहाँ से क्वेश्चंस ला सकते हैं? सो नाउ आज हम लोग उस पर बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो हमारा जो लीनियर इक्वेशंस का जो वीडियोस आएगा वो लेवल वाइज रहेगा। पहले बेसिक्स लेवल, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल तक के सारे सवाल को करने वाले हैं, राइट? तो हम लोग धीरे धीरे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो आज हम लोग का जो लेवल रहेगा वो हम लोग का रहेगा बेसिक्स क्वेश्चन on linear equation in one variable, linear equation in one variable। बोले तो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि वो जिसमें एक वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल होने चाहिए? वेरिएबल होने चाहिए एक, ओके? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है और हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है दैट डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड हेयर कांस्टेंट मींस क्या होता है? दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो हो वो क्या हो? फिक्स हो, राइट? यानी ये दो टर्म हमारे पास होंगे जिसका वेरिएबल वो होता है। जैसे कि वेरिएबल की जगह पर कोई भी अल्फाबेटिकल अगर यूज कर दे, जैसे ए लिख दे या बी लिख दे या एक्स लिख दे या वाई लिख दे। अगर कहीं पर हमको एक्स सिर्फ लिख करके दे दिया ए, तो इसका मतलब ये है कि हमको उसका आइडिया नहीं कि वो ए का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो दैट डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, जिसके बारे में हमें ना पता हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कभी भी हमको कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यूज कर देगा तो आप समझेंगे कि वो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? दैट हैव फिक्स वैल्यू, जैसे सर 1 हो गया, जैसे 100 हो गया, जैसे 10 हो गया, ये सब की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, वेरिएबल एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या फिर हम कभी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया जाए, वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो जो चीज़ बन के निकलता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ जोड़ देंगे तो जो टर्म हमारे पास निकल गएगा दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक साथ जब आ जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए a+2 = 0। तो इसका मतलब यह है कि a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, और 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। तो जब हम एक वेरिएबल और कांस्टेंट को लिख देते हैं एक साथ, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है। तो वेरिएबल का जो यहाँ पर पावर है वो 1 है, a का पावर 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ आया होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें कि वैल्यू जो हो, वेरिएबल की वैल्यू 1 हो। एंड कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? एक वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। 2 भी आ सकता है, बट अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अभी सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स पे चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ेगी लीनियर इक्वेशंस पर, तो हम लोग 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स ऐसे भी करेंगे, ठीक है? नाउ यहाँ तक अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? राइट, चलिए नोट कर लिए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कैसे सॉल्व होता है एक बार हम आपको समझा देते हैं, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा बेसिक्स लेवल में, वो होगा हमारे पास, जैसे ले लेते हैं x + 3 = 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। नाउ हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और हमसे कहेगा कि वैल्यू ऑफ x निकालिए, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, कितनी होनी चाहिए इस इक्वेशन में। सो हम क्या करेंगे? x बराबर जो प्लस साइन वाला चीज़ है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1,
और ये प्लस है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 3 दैट इज -2। आई होप सो समझ आ गया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 7 = 15, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, +7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x = हो जाएगा 15 - 7, तो 2x बराबर हो जाएगा 8। एंड अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो इधर अगर 2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4, राइट। आई होप सो समझ आ रहा होगा ना। हम यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखते जाते हैं, आपको हर वीडियो सारे क्वेश्चंस को पोस्ट कर करके सॉल्व करना है और उसके बाद कमेंट में लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया, कमेंट पे जरूर लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 5x + 8 = 28, तीसरा क्वेश्चन 2x - 3 = ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस है। आई होप सो कि समझ आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 4x - 9 = 7x + 3, 7x + 3, ओके। नाउ चलिए अब सॉल्व करिए आराम से। अब तब तक अगला क्वेश्चन लिख रहा है x - 2 - 3 = x/4 + 1। क्वेश्चन नंबर 6, 6x + 4 = 10x - 12। नाउ हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको एक साइड रहने देंगे दैट इज 3x, और ये -7 जब इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, और इसमें क्या होगा +7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 9, एंड x बराबर क्या लिखेंगे 9/3, आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे 5x + 8 = 28 है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे 5x को इधर ही रहने देंगे और ये 28 है और ये +8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। नाउ अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 20 एंड x बराबर आ जाएगा 20/5 दैट इज इक्वल्स टू 4, ओके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि यहाँ पर भी वेरिएबल और यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, तो क्या लिखेंगे 2x - x, क्योंकि ये +x था तो इधर आके -x = 5, और ये -3 तो इधर जाके +3 हो जाएगा। ना यहाँ से हम जब इसको अगले स्टेप में देखेंगे तो ये 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 8, ओके। ना यहाँ देखते हैं 4x और ये 7x है, तो हम क्या करेंगे इस 4x को यहाँ रहने देते हैं, इस 7x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -7x = यहाँ पर 3 है, और ये -9 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +9। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4x में से ये हो जाएगा -3x = हो जाएगा 12, देन x बराबर हो जाएगा 12/3 माइनस में, क्योंकि ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा -4, ओके। गॉट इट, यहाँ तक आई होप सो सही होगा आपका, है ना। ना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 6x, अब ये +10x इधर हो जाएगा तो -10x हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू -12 - 4, ये +4 उधर चला गया तो -4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4x बराबर इधर से आ जाएगा -16, देन x बराबर माइनस से माइनस दोनों साइड कट गया तो x बराबर आ जाएगा 16/4, तो आंसर आ जाएगा 4, ओके। आई होप सो समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका होता है। हम एक तरीका सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2, ये x/4 है तो इधर आ जाएगा -x/4 दैट इज इक्वल्स टू ये 1 है और ये -3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +3। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा ना। अब ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है ना। यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा 4 ना। यहाँ पर से ये 4 जो है नीचे है तो इस 4 को जब इधर भेजेंगे, जब ये 4 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x में से x गया तो x इज इक्वल्स टू 4 × 4 दैट इज x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, नोट करिए,
ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपने सब सही बनाया होगा। तो ये हम फिर से और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर यहाँ तक कोई गलती हो गया होगा तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट जो है 7th नंबर से जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा सही हो आपका, ठीक है। ओके, चलिए नाउ 7th नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3x + 2 = 9। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x + 5 = 3x - 2। 9th नंबर जो क्वेश्चन है 8x + 3 8x + 3 = 4x - 5 x - 5। और 10th नंबर जो क्वेश्चन है 2 3x - 4 = 5x + 2 5x + 2। ओके, नाउ सॉल्व करिए एक वीडियो को पॉज करके। चलिए नाउ मैं बता रहा हूँ। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 3 को x से, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बराबर हो जाएगा 9। तो 3x बराबर ये 9 में से इधर जाएगा तो 9 - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 एंड x बराबर आ जाएगा 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको तरीका एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हम प्रेफर नहीं करते बट वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x + 2 तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, और ये इधर इक्वल टू में ये 9 था और ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 2 = हो जाएगा 3, देन ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो x बराबर लिखेंगे 3 - 2 दैट इज x बराबर हो जाएगा 1। ये भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर जल्दी में करना हो तो। राइट, नाउ यहाँ पर देखते हैं 2x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 3x = -6 - 5, देन यहाँ से आ जाएगा -x = हो जाएगा -11, माइनस से माइनस कटा तो x बराबर हो जाएगा 11। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा। नाउ 8x में से जब 4x इधर जाएगा तो ये 4x इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर -20 और ये -24 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा -44, देन x बराबर आ जाएगा -44/4 दैट इज इक्वल्स टू -11। आई होप सो आपकी आंसर आ रही होगी। राइट, यहाँ देखिए इस 2 को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, इस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 दैट इज इक्वल्स टू 5x + 2। नाउ ये 5x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6x - 5x = 2 + 8, देन यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10। आई होप सो आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। हमारे वीडियोज़ में 10 क्वेश्चन ही थे आज। अब हम लोग मिलेंगे तो अगले में कुछ और हाई लेवल की क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी।